हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब काटो हमारा, हे शंभु सब काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला सब काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब काटो हमारा, हे बाबा भोलेनाथ सब काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणपति, आप गणनायक हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, आप लंबोदर हैं, आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं। हमारी बातें ईश्वर तक पहुँचाकर ईश्वर से हमें आशीर्वाद दिलवाने में पूरा सहायता करते हैं। आपके जैसा कोई भी देव नहीं है जो हमारे लिए कार्य करता हो, इसीलिए आप प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं। आप भोले बाबा और मैया पार्वती के प्रिय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर भक्तिपूर्वक हम लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। मैं आकाश रजड़िया बंसल को उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात वर्तमान में मॉरिशस में निवास, मॉरिशस आश्रम में गुरु जी का निवास। गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करने की आग्रह करता हूँ। हे गुरुदेव, आप प्रसन्न रहिए। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो और गुरु बिना ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। गुरु ही मार्ग है, कर्ता मार्गदर्शिता है और गुरु के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है। हे गुरुदेव, आप मुझसे जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। मैं यही कहूँगा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कृपा से मुझे 18 उपरांत पढ़ने के लिए बाबा ने चुना है और बाबा अपना कार्य मुझसे करवा लें। कैसे करना है बाबा जाने, बाबा का काम है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बस कार्य करना जानता हूँ, बाकी तो वो जाने, उनका काम जाने। कल हम लोगों ने नर्मदा के उद्गम की कथा पढ़ी थी और उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। कल हम लोगों ने जाना था कि राजन या प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपने आंखों देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करना, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से उनके जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो नर्मदा के नाम में भी इतनी शक्ति है कि उनके भजन करने से, उनके दर्शन करने मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार गंगा अमृतमयी है, उस प्रकार नर्मदा भी अमृतमयी है। तो नर्मदा को नमन करते हुए आज की कथा आगे की ओर हम लोग ले जाएंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशाली नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। महादेव जी बोले, राजन इसे न मांग कर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही महाभाग क्षत्रिय पुरुतकशु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर शिव जी ने कहा, राजन तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में सरुत्ता में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ।
तदंतर महादेव जी के कहने पर प्रियर नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और परियर्क पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्वनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्ध और पाद से पूजन करके नर्मदा जी का शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों को जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों के स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण में से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरुतकशु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। वह इक्ष्वाकु व कुल के आनंद को बढ़ाने वाले वह देवता तुल्य क्षत्रिय पुरुषु तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुतकशु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुरुष जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुतकशु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। अतः मैं इनकी पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकत्सु बोले, नर्मदा, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही हो। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा परियर्क पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई, पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उसी समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गई वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थवर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। तदंतर वेदक के महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी की नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियाँ फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उन फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1 लाख गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना, उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त कर होता है। जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें परियक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्रोत कहे गए हैं।
आधे कोष के तृतीय भाग 587 गज की चौड़ाई में उसका धारा बहती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने अपने आप को धारण किया है। वे समस्त रीताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा माई की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग नर्मदा का रेवा खंड में अद्भुत प्रसंग हम लोग जान रहे हैं। नर्मदा नाम के लेने मात्र से लोगों का कष्ट हर जाता है। नर्मदा दर्शन का और नर्मदा स्नान का तो ही कहना ही क्या है। तो आप सबको वंदन करते हुए मैं लघु आरती करूंगा और इस कथा को यहीं पे आज की विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सब देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती उमा शंकर नारायणी रूप में, गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए। जो इस कथा के प्रचार प्रसार के लिए आगे की ओर ले जाए, लोगों को और बताए, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।